टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसमें राजनीतिक खनक है, जिसमें राजनीतिक चिंगारियां हैं, जिसमें राजनीतिक क्लेश है। ये शब्द है विवादित ढांचा। ये वो शब्द है जिसकी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में न सिर्फ चर्चा हुई बल्कि ये शब्द ऑर्डर वाली कॉपी में भी आ गया, वो भी यूपी के संबल को लेकर, जहां मंदिर और मस्जिद वाला क्लेश पिछले कुछ महीनों से चरम पर है। संबल में सुलगते राजनीतिक प्रयोग वाली सत्ता की कुंजी को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा विवादित ढांचा शब्द पर आधारित है, जिसमें सियासी शोले हैं, जिसका जिक्र अब तक जमीन पर होता था, जिसका जिक्र अब तक हिंदू पक्ष की जुबान पर होता था। आज उसका जिक्र हाईकोर्ट की ऑर्डर कॉपी में भी हो गया। कहानी सिर्फ विवादित ढांचे तक ही नहीं है। यूपी के संबल में कई पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के करीब, वो भी मुस्लिम मोहल्ले के पास। प्रशासन के इस प्रयोग में भी चुभते सवालों वाली प्रश्न कुंजी है। संबल को लेकर राजनीतिक पारा हाई है। संबल में हरिहर मंदिर है या फिर शाही जामा मस्जिद, इस सवाल से जुड़ी राजनीतिक चिंगारियां भी हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो हुआ उससे मुस्लिम कमेटी आहत है। मुस्लिम कमेटी संबल में सर्वे करने वाली एएसआई को ये बता रही है कि वो गार्डियन है, मालिक नहीं। मतलब ये कि संबल में आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। वैसे तो यूपी में 2 वर्ष के बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन राजनीतिक प्रयोगशाला वाले संकेत अभी से ही मिलने शुरू हो गए हैं। संबल की शाही जामा मस्जिद पर लगातार राजनीति हो रही है। आज तो विवादित ढांचे वाला कानूनी प्रयोग भी हो गया, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन ने सुनवाई के दौरान जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवा दिया। इसे राजनीतिक प्रयोग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार इसे विवादित ढांचा बता रहा है। ये पहली बार है जब सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही कह दिया है। इसी वजह से हिंदू पक्ष थोड़ा खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे एक झटके के रूप में देख रहा है। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि संबल का इतिहास हिंदुओं वाला है, जबकि पिछले बहुत से वर्षों से संबल में शाही जामा मस्जिद है। आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि इस धर्म क्लेश में हिंदू और मुस्लिम समुदाय का पक्ष क्या है। कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि मस्जिद की जगह पहले मंदिर था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि यहां हमेशा से ऐतिहासिक मस्जिद खड़ी है। हिंदू पक्ष के अनुसार शाही मस्जिद को बनाने के लिए श्री हरिहर मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष के अनुसार यह दावा पूरी तरह से आधारहीन है। हिंदू पक्ष के अनुसार वर्ष 1529 में बाबर ने यहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़कर माहौल खराब करने की दरअसल कोशिश हो रही है। नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है, जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। जब कोई 2 पक्षों में विवाद होता है तो उस ढांचे को, उस इमारत को विवादित इमारत ही बोलते हैं। किसी की मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। अगर कोई नारा लगाता रहे मस्जिद थी मस्जिद है, तो हम भी कहेंगे उसका मंदिर थी मंदिर रहेगी। तो कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट में विवादित ढांचा ही कहा जाएगा, और जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता इसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कोर्ट ने न्याय की संतुलन रखने के लिए इसको विवादित ढांचा कहा है। मैं इसमें तमाम मुस्लिम भाइयों से एक अपील करूंगा कि सियासत के बहकावे में ना आए। ये कोर्ट की ज़बान है, कोर्ट बोल रही है, हमें कोर्ट के ऊपर यकीन रखना चाहिए, अपना एतमाद रखना चाहिए। कोर्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोर्ट के ऊपर से भी विश्वास उठ गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कुछ लोग चाहेंगे कि इसके अंदर सियासत करें, भड़काऊ जनता को भड़काया जाए। संभल जैसा यह केस हर जगह शुरू हो जाए, ठीक है। और जिस तरह से माननीय न्यायालय ने यह उसे एक विवादित ढांचे के रूप में माना है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है और बधाई के योग्य है। जो अभी न्यायालय ने आपको संभल के विषय में कहा है, वह हरिहर मंदिर था और हरिहर मंदिर आगे बनने वाला भी है।
संबल को लेकर विवादित ढांचा वाली बहस के बीच आज यूपी के सीएम योगी ने इस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संबल में 68 तीर्थों में से 54 को ढूंढ लिया गया है। जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। कुछ दिन पहले संबल की जामा मस्जिद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें साफ साफ कहा था कि मस्जिद के स्वरूप में छेड़छाड़ की गई थी। हालांकि मस्जिद कमेटी ने भी एएसआई का नाम लेकर कई आरोप लगाए हैं। मस्जिद समिति का कहना है कि दीवार, गुंबद और मीनारों के रंग रोगन की जरूरत है, जबकि एएसआई का कहना है कि साफ सफाई जरूरी है लेकिन सफेदी की जरूरत नहीं है। मस्जिद समिति ने कहा कि एएसआई गार्जियन है, मालिक नहीं है, जबकि एएसआई ने कहा कि मस्जिद में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मस्जिद समिति का यह भी आरोप है कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में तथ्यों को नजरअंदाज किया है। वहीं एएसआई का कहना है कि मस्जिद के स्वरूप में बदलाव किया गया। मस्जिद समिति का यह भी कहना है कि एएसआई की रिपोर्ट खारिज होनी चाहिए, जबकि एएसआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में यह कहा है कि फर्श को टाइल्स और पत्थर से बदला गया है। मस्जिद कमेटी का यह भी कहना है कि एएसआई मस्जिद संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। वहीं एएसआई की ओर से कहा गया है कि संबल की शाही जामा मस्जिद में अंदरूनी हिस्से में लाल और हरे रंग से पेंटिंग की गई थी। स्वरूप में अब बदलाव किया गया है। संबल में राजनीतिक प्रयोग की कहानी सिर्फ विवादित ढांचे तक ही नहीं है। संबल में प्रशासन भी फुल एक्शन मोड में है। संबल की गलियों में अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जिले में 40 पुलिस चौकी और चेक पोस्ट बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। आज संबल में मंत्रोच्चारण के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से 100 मीटर दूर नई पुलिस चौकी का भूमि पूजन हुआ है। मोहल्ला दीपा सराय में पुलिस की मौजूदगी में पूजा अर्चना की गई। 5 तस्वीरों से संबल के तेजी से बदलते माहौल के बारे में आइए आपको बताते हैं। संबल में मुस्लिम कन्या इनाया के हाथों से नींव की पहली ईंट रखवाई गई। संबल में पुलिस की मौजूदगी में एक पुलिस चौकी का भूमि पूजन कराया गया। विधि विधान पूर्वक भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। संबल के एसीपी श्री चंद्र ने भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि संबल शहर में खग्गू सराय, दीपा सराय, हिंदूपुरा और पक्का बाग समेत 40 पुलिस चौकी और चेक पोस्ट का काम जारी है। इतना ही नहीं, पुलिस चौकी के भूमि पूजन के बाद दूध से अभिषेक किया गया। मुस्लिम कन्या इनाया को मिठाई और शगुन दिया गया। पुलिस के अनुसार सांसद जियाउर रहमान बर्क का मोहल्ला दीपा सराय अति संवेदनशील की श्रेणी में आता है। यहाँ पेशेवर अपराधी, तस्कर समेत दूसरे अपराधी निवास करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए संबल में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं। जिस तरह से यहाँ आप देखिएगा कि कल यहाँ पर बुलडोजर से जिस तरह से इसकी खुदाई की गई थी, नींव रखी गई थी, आज बुनियाद रखी जा रही है। आइए आपको दिखाते वो तस्वीर है कि जिस तरह से देखिएगा पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर पूरी तरह से नींव रखी जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। क्या नाम है? इनाया, अभी जो चौकी का बेटे रखा है, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज भूमि खुदाई का 50 किया गया है और भरने के साथ ही निर्माण कार्य से कराया जाएगा, जिससे कि चौकी का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण कराया जा सके और आसपास के अपराधियों और अपराध पर नजर रखी जा सके और इसका नियंत्रण किया जा सके। अब इस खबर पर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी खोलते हैं, जिसमें कुछ बहुत दिलचस्प बातें लिखी हैं। हिंदू पक्ष ने संबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 95 पेज की जो याचिका लगाई, उसमें 2 किताबों को आधार बनाया गया है। पहली किताब का नाम है बाबरनामा, जिसके पेज नंबर 687 का जिक्र है।
दरअसल बाबर ने तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी है। इसका अनुवाद एनेट सुजैन बेब्रिज ने किया था। इसके पेज नंबर 687 पर लिखा है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। हुमायूं के सेवक ने श्री हरिहर मंदिर को ध्वस्त कराया। ध्वस्तीकरण का यह आदेश किसी और ने नहीं बल्कि खुद बाबर ने दिया था और उसी के आदेश पर मंदिर तोड़ने के बाद उसे मस्जिद का रूप दिया गया, जिसे आज शाही मस्जिद बताया जा रहा है। दावा यह है कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक और किताब का जिक्र किया जिसका नाम है आईने अकबरी। अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अबुल फजल ने आईने अकबरी किताब लिखी। 1589 में 1600 के बीच लिखी गई पुस्तक के पेज नंबर 281 पर लिखा है, संभल में प्रचुर मात्रा में शिकार उपलब्ध है। यहाँ गेंडा पाया जाता है। संभल शहर में हरि मंडल यानी भगवान विष्णु का एक मंदिर है। ये मंदिर एक ब्राह्मण का है। 10वें अवतार इसी स्थान पर प्रकट होंगे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में शाही जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। अब इस पर सियासी चिंगारियां भी निकल रही हैं।